गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड यूनिट काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ोगे। काइनेमेटिक्स के यूनिट सेकंड है। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। ये जो काइनेमेटिक्स होता है स्टूडेंट्स, ये मैकेनिक्स का ही पार्ट्स होता है। वैसे मैकेनिक्स के 3 पार्ट्स होते हैं, एक स्टैटिक्स, एक काइनेमेटिक्स, एक डायनामिक्स। ओके, तो हम पहले स्टडी करते हैं मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स क्या होता है? टू स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द फोर्सेस इज कॉल्ड मैकेनिक्स। इट मीन्स हमारे पास क्या है कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करना अंडर द फोर्सेस क्या कहलाता है? आपका मैकेनिक्स कहलाता है। मैकेनिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज स्टैटिक्स, थर्ड इज काइनेमेटिक्स, फोर्थ इज डायनामिक्स। तो स्टूडेंट, स्टैटिक्स क्या होता है? देखिए, स्टैटिक्स टू स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। मोशन के ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर स्टडी करना क्या कहलाता है? आपका स्टैटिक्स कहलाता है। मोशन के ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर स्टडी करना क्या कहलाता है? आपका स्टैटिक्स कहलाता है। सेकेंड आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? टू स्टडी द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। मीन्स मोशन के बारे में डिस्क्राइब करना क्या कहलाता है? आपका काइनेमेटिक्स। या फिर मोशन के डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? आपका काइनेमेटिक्स। द ग्रीक वर्ड ऑफ काइनेमेटिक्स इज काइनेमा विच मीन्स मोशन। जो ग्रीक वर्ड होता है काइनेमेटिक्स का, वो काइनेमा होता है, जिसका मतलब होता है मोशन, गति। डायनामिक्स, डायनामिक्स होता है टू स्टडी द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच कंसर्न विद द मोशन ऑफ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड डायनामिक्स। मीन्स मैकेनिक्स की ब्रांच के बारे में पढ़ना जो पता करती है, पता लगाती है मोशन के बॉडी, मोशन की बॉडी को अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स के दौरान। दिस इज कॉल्ड डायनामिक्स। द ग्रीक वर्ड इज डायनामिस विच मीन्स पावर, विच मीन्स पावर। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका रेस्ट। क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक ऑब्जेक्ट होता है जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड रेस्ट। एग्जाम्पल की बात करें तो हम जैसे कि बिल्डिंग्स, होम्स, ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट आपका आता है स्टूडेंट मोशन। मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। एक ऑब्जेक्ट होता है जो अपनी पोजीशन को कंटिन्यू चेंज करता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड मोशन। एग्जाम्पल क्या हो गया? मूविंग ट्रेन, बस, बाइक। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट मास। पॉइंट मास क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट विच चेंज इट्स पोजीशन बाय द डिस्टेंस where the whole mass of the body is to be concentrated at a single point is called point mass। ये कोई ऑब्जेक्ट होता है जो चेंज करता है अपनी पोजीशन को डिस्टेंस के द्वारा, जहां पूरा मास होता है बॉडी का कॉन्सेंट्रेट करता है सिंगल पॉइंट पर, इज कॉल्ड पॉइंट मास। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ए फुटबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पॉइंट मास। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में आप 3 टाइप्स पढ़ोगे मोशन की। फर्स्ट है ट्रांसलेशनल मोशन, जिसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। सेकंड कम्स रोटेशनल मोशन, जिसे हम सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। और थर्ड आता है ऑसिलेशन मोशन, जिसे हम वाइब्रेशनल मोशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका ट्रांसलेशनल मोशन क्या हो गया? देखिए, ए मोशन विच मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन, शॉर्ट फॉर्म TM। मीन्स एक मोशन होता है जो मूव करता है स्ट्रेट लाइन पर,
उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। एन एग्जाम्पल मूविंग ट्रेन, बस, ETC। अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन की, कि ए मोशन विच मूव्स ऑन इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। एन एग्जाम्पल फॉर दैट सीलिंग फैन। सीलिंग फैन स्टूडेंट्स आपका एग्जाम्पल होता है आपका रोटेशनल मोशन का, जो अपने ही एक्सिस पर मूव करता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ऑसिलेशन मोशन। ऑसिलेशन मोशन में क्या होता है, ए मोशन विच मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेशन मोशन। एग्जाम्पल की बात करें हम तो मोशन ऑफ बॉब या फिर सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑसिलेशन मोशन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इट इज द फिक्स पॉइंट विच मेजर द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एक फिक्स पॉइंट होता है जो मेजर करता है पोजीशन, पोजीशन मीन्स डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को, इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देयर आर टू टाइप्स। द फर्स्ट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है, ए रेफरेंस विच होल्ड गुड द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक रेफरेंस होता है जो होल्ड करता है अच्छे से न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। एन एग्जाम्पल फॉर दैट, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए पर्सन इन ए बस एट रेस्ट और मोशन विच यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, अटैच करता है पर्सन को बस में रेस्ट पर या फिर मोशन पर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अलोंग द स्ट्रेट लाइन। इट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ए रेफरेंस विच डज नॉट होल्ड गुड द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो होल्ड नहीं कर पाता अच्छे से न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। एग्जाम्पल क्या होगा, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वही उसमें पीछे वाला जो लिया था, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए पर्सन इन ए बस एट रेस्ट और मोशन विद, ये क्या आ जाएगा आपका, विद वेरिएबल वेलोसिटी। यहाँ पर केवल वेरिएबल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी अलोंग द स्ट्रेट लाइन। इट इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आता है स्टूडेंट्स आपका मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो देखिए क्या होता है मोशन। 1 डायमेंशन की बात करूं तो ए मोशन विच हैविंग सिंगल डायरेक्शन इज कॉल्ड 1 डायमेंशन मोशन। एन एग्जाम्पल फॉर दैट, मोशन ऑफ ट्रेन अलोंग स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। सेकेंड आता है 2 डायमेंशन मोशन। क्या होता है देखिए, ए मोशन विच मूव्स इन 2 डायरेक्शन। एन एग्जाम्पल, मोशन ऑफ मोशन ऑफ शेल फायर बाय द गन या फिर मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द 2 डायमेंशन मोशन। देखिए स्टूडेंट्स अब 3 डायमेंशन मोशन में क्या होता है, देखिए 3 डायमेंशन मोशन में होता है आपका ए मोशन विच मूव्स इन 3 डायमेंशंस। ए मोशन जो 3 डायमेंशंस में मूव करता है। एन एग्जाम्पल, मोशन ऑफ काइट, एरोप्लेन, मॉस्किटोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशन मोशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स आपका डिस्टेंस, या फिर इसको हम पाथ लेंथ भी कहते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है देखिए, इट इज द पाथ विच ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ये आपका टोटल पाथ होता है या पाथ होता है जो ट्रेवल करता है बॉडी के द्वारा। देखिए इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एक आदमी स्टार्ट करता है अपनी जर्नी को A पॉइंट से और रीच करता है B पॉइंट एंड कवर करता है 3 मीटर डिस्टेंस को। आफ्टर दैट अगेन इट स्टार्ट फ्रॉम द B पॉइंट, it reach at point C and cover the distance is 4 meter. Then again it start his journey from the C point and reach at point A and cover the distance is 5 meter. Hence आपका the distance A to B plus B to C plus C to A 3 meter plus 4 meter
plus 5 meter equal to 12 meter. It is called distance. A distance is a scalar quantity and always positive होती है, always positive. It is measure in meter. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, देखिए इस फिगर के अकॉर्डिंग ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच के। तो देखिए इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। it is vector quantity. It is vector quantity and displacement is always positive and negative and its unit is meter. Not displacement is always smaller than distance. It means distance is always greater than displacement. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका और इसमें हम पढ़ते हैं। देखिए जब x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 0 का होता है देन इट इज सेड टू बी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। थर्ड केस में क्या है, जब x2 माइनस x1 इज लेस देन 0 देन इट इज सेड टू बी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और व्हेन x2 माइनस x1 इक्वल टू 0 देन इट इज सेड टू बी जीरो डिस्प्लेसमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम आपका स्पीड। स्पीड क्या होता है, अगर अच्छा सुनिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस के बारे में अगर हम लिखें तो हम इन्हीं पॉइंटों में से लिख सकते हैं। डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरीके से हम इनका डिफरेंस आपस में इन पॉइंट्सों को लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट में आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स की। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ मेजर इन मीटर, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिस्टेंस, ओके। तो देखिए अब हम बात करते हैं स्पीड के बारे में। तो स्टूडेंट स्पीड क्या होती है, इट इज़ द रेशो ऑफ टोटल पाथ ऑफ टोटल पाथ लेंथ पर यूनिट टाइम टेकन। पाथ लेंथ होता है आपका डिस्टेंस, तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ अपॉन में टाइम टेकन। स्टूडेंट्स इट इज ए स्केलर क्वांटिटी होती है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड होता है और सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। देयर आर 4 टाइप्स होती है। 4 टाइप्स में देखिए क्या क्या होता है आपका। फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड होता है एवरेज स्पीड और फोर्थ होता है इंस्टेनियस स्पीड। तो हम यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए ए बॉडी विच कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक बॉडी होती है जो कवर करती है इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस फिगर के अकॉर्डिंग हम समझते हैं एक पर्सन है जो स्टार्ट करता है अपनी जर्नी को इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इट मीन्स आपका 5 मीटर डिस्टेंस को कवर करता है वो 1 सेकेंड में, फिर अगेन नेक्स्ट 5 को कवर करेगा 1 सेकेंड में, अगेन 5 को करेगा आपका 1 सेकेंड में, अगेन आपका नेक्स्ट 5 मीटर डिस्टेंस को कवर करेगा 1 सेकेंड में। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी स्टूडेंट्स, आपका मीन्स 1 हो गई 5 मीटर सेकेंड में, अनदर सेकेंड में हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, फिर अनदर थर्ड सेकेंड में ये ऐड हो जाएगी, अनदर फोर्थ सेकेंड में ये ऐड हो जाएगी। इट मीन्स 1 सेकेंड 5 मीटर, 2 सेकेंड 10 मीटर, 3 सेकेंड 15 मीटर और 4 सेकेंड आपका 20 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग हम समझें तो ये हमारे पास टाइम हो जाता है, ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाती है, ये आपका 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड। इट मीन्स जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टाइम आपका इंक्रीज होता चला जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। और अब हम बात करते हैं आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए मीन्स ए बॉडी विच कवर इक्वल which cover unequal distance in equal interval of time. It means कोई बॉडी है जो लेती है 1 सेकेंड में, पहले तो लेती है 5 मीटर, सेकेंड में लेती है 7 मीटर, थर्ड सेकेंड में लेती है 11 मीटर,
और 4 सेकंड में लेती है 17 मीटर। ओके, तो वो हम ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है, ये एक आपका वेरिएबल, यानी इसका स्पीड हमेशा चेंज होता जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बॉडी विच कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, अब बात करते हैं अब आपका एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होता है, देखिए, इट इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन, यानी रेशियो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। देखिए, कंसीडर टू बॉडी हैविंग distance s1 and s2 with time t1 and t2. Now average speed is given by, तो देन आपका क्या होगा, टाइम टेकन क्या होता है, टाइम टेकन आपका फर्स्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस फर्स्ट बटे में आपका स्पीड फर्स्ट। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो टाइम सिमिलरली t2 भी क्या होगा आपका, डिस्टेंस s2 अपॉन में आपका स्पीड 2। तो नाउ द टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। तो हमने यहाँ पर t1 और t2 का वैल्यू को पुट कर दिया। तो नाउ एवरेज स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपका एवरेज स्पीड इज इक्वल टू s1 प्लस में s2 अपॉन में आपका s1 अपॉन में v1 प्लस s2 अपॉन में आपका v2। लैट हमारे पास S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, तो ये क्या हो जाएगा S प्लस S, और यहाँ पर भी S और S। तो इधर हमने क्या किया, इसमें से कॉमन आ गया S, ये S और S क्या हो गया आपका 2S। तो देखिए S से S कैंसिल हो गया, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2, ये V1 V2 ऊपर चला जाएगा, तो 2V1 V2 अपॉन में आपका V1 प्लस V2, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इफ द बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड v1 v2 v3 रिस्पेक्टिवली, देन एवरेज स्पीड क्या होगा आपका, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3v1 v2 v3 अपॉन में आपका v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका इंस्टेनियस स्पीड। इंस्टेनियस स्पीड में क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द मूविंग बॉडी विद वेरिएबल स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेनियस स्पीड। क्या होता है, मूविंग बॉडी होती है वेरिएबल स्पीड के साथ में किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेनियस स्पीड होती है। इंस्टेनियस स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका लिमिट डेल्टा टी टेन टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी टी। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, देखिए, वेलोसिटी इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, इट मीन्स डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा एक्स। इट्स यूनिट इज सेम एज स्पीड बट इट is vector quantity. It is vector quantity. There are 4 types: uniform velocity, non-uniform velocity, average velocity और instantaneous velocity। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या डिफरेंस होगा, केवल देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, ए बॉडी विच कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई बॉडी होती है जो कवर करती है इक्वल डिस्प्लेसमेंट को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, ए बॉडी विच कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। इट मीन्स आपका फाइनल आपका डिस्प्लेसमेंट माइनस में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल टाइम टेकन माइनस में इनिशियल टाइम टेकन। अच्छा, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इंस्टेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेनियस वेलोसिटी भी क्या होता है, देखिए, इट इज, इसमें भी हम ऐसे ही लिख देंगे, इट इज डिफाइंड एज द मूविंग बॉडी विद
variable velocity at any instant is called instantaneous velocity. Once again मैं बता रहा हूँ, it is defined as the moving body with variable velocity at any instant is called instantaneous velocity. ओके, नेक्स्ट आता है आपका एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन. मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू टी. SI unit of acceleration is meter per second square and CGS unit is centimeter per second square. It is vector quantity. स्टूडेंट, नेक्स्ट होता है मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन. क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? इट टेल्स अस, यह हमें बताता है हाउ मच अमाउंट वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का कितना अमाउंट होता है ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी के ऑब्जेक्ट का कितना अमाउंट चेंज होता है पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में, जिससे हम क्या बोलते हैं, मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, नेक्स्ट आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन. पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, इफ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, देन इट इज सेड टू बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन. यानी जब फाइनल वेलोसिटी का जो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा इनिशियल वेलोसिटी के कंपैरिजन में along the positive axis, then it is said to be positive acceleration. It means A is equal to V minus U upon में final time taken minus में initial time taken, that is equal to positive acceleration. Students, अब negative acceleration की बात करें तो इसमें क्या होता है, if the final velocity, क्या बता स्टूडेंट्स, if the final velocity of the object is less than initial velocity along the positive axis is said to be negative acceleration. जब आपका फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के कंपैरिजन में आपका क्या होगा, लेस देन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा आपका. तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, और फिर इस टाइप्स के बाद पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका ग्राफ्स और आपका काइनेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड और बाय ग्राफिकली मेथड्स और रिलेटिव वेलोसिटी के केस को डिस्क्लोज करते हैं. तो देखिए आपका टाइप्स में क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इट इज द मोशन ऑफ बॉडी हुज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. यह बॉडी का मोशन होता है जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज द मोशन ऑफ द बॉडी विच हैविंग वेरिएबल एक्सेलरेशन. यह मोशन बॉडी का मोशन होता है जिसके पास वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है. वेरिएबल यानी जो कंटिन्यूस चेंज होता रहता है. अब देखिए आपका क्या हो रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन. और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग इट्स मोशन. ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है किसी भी इंस्टेंट पर टाइम का ड्यूरिंग मोशन के दौरान. इट मीन्स A is equal to limit delta t tend to 0, average acceleration limit delta t tend to 0, delta v upon में delta t is equal to dv upon dt. This is called acceleration. स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.